अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। जैसा कि आपने कारी साहब की भी ज़ुबानी सुना, फैसल साहब की भी ज़ुबानी सुना कि इस आस्थाने के ऊपर फैज़ान गौस पाक साईं मुनव्वर सरकार और बाबा जी साईं सरदार सरकार का जारी और सारी है। हमारा कोई दावा नहीं है कि आप आएंगे तो ऐसा होगा या वैसा होगा। पहले और आखिरी यही बात है कि अल्लाह के हुक्म से ही शिफा मिलती है और कायनात का निज़ाम चल रहा है। जितने भी लोग मिलकर किसी को ठीक करना चाहें तो नहीं ठीक कर सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो ये सारा कायनात का निज़ाम रब के हुक्म से चल रहा है। पर हमने जब भी मांगा हुजूर का मिलाद मना के मांगा कि या अल्लाह कोई बीमार आया तो उसे शिफा अता फरमा, कोई बे औलाद आया अल्लाह उसे औलाद अता फरमा, कोई बेरोज़गार है अल्लाह रोज़गार अता फरमा। तो आपने अपनी आंखों से देखा है कि जब भी हम दुआ करते हैं महफिल के बाद, जितने भी लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, चाहे कोई बीमारी भी हो अल्लाह ताला शिफा में तब्दील फरमा देता है। चाहे वो बे औलाद हो अल्लाह औलाद अता फरमा देता है। चाहे वो चलने फिरने से कासर हो अल्लाह ताला उसे चलने फिरने की कुव्वत अता कर देता है। बस इस आस्थाने का एक ही पैगाम है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, मदीने वाले पे दुरूद और सलाम पढ़ें। अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर भी रोशन फरमाएगा। कल को जब कब्र में जाएंगे इंशाअल्लाह कब्र भी रोशन होगी और रोज़े महशर भी रोशन होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब नबी पाक की सारी उम्मत के ऊपर खुसूसी करम अता फरमाए। इस वक्त हम आस्ताना आलिया कादरिया पर तशरीफ़ फरमा हैं। आप देख रहे हैं कि आने वाले लोगों का जमे गफ़ीर है जो अपनी अपनी मोहब्बतें लेके आए हैं। रब्बे ज़ुल जलाल के करम से और उसके फ़ज़ल से आस्ताना आलिया कादरिया पर बाबा जी साईं उस्मान सरकार की ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं में जो है आज ये करम नवाजियाँ देखने में नज़र आ रही हैं कि आने वाला फूलों के हार भी डालता है, गुलपाशी भी करता है और अपनी मोहब्बतों अक़ीदतों का इजहार करता है। पूछने वाला पूछ सकता है कि बात क्या है, तो आवाज़ आती है निगाहे वली में ये तासीर देखी जो बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी जो बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो आस्ताना आलिया कादरिया पर ये मादरजात वली बड़े बाबा जी साईं मुनव्वर सरकार आपका फैज़ान है, जो कि जिस हस्ती का रोज़ा मुबारक सरगोदा की सरज़मीन पर है। बाबा जी साईं सरदार सरकार के अताओं से ये गुलशन आबाद है। बाबा जी साईं उस्मान सरकार जिस मोहब्बत और अक़ीदत से आज जो है अपने साईयों की नौकरी कर रहे हैं कि कभी रब का ज़िक्र होता है, कभी रब के यार का ज़िक्र होता है, कभी मुर्तज़ा का ज़िक्र होता है, कभी मुज्तबा का ज़िक्र होता है, कभी बीवी पाक का ज़िक्र होता है, कभी हुसैन पाक का ज़िक्र होता है, कभी गाज़ी अब्बास के नारे लगते हैं। तो जब ये नारे बुलंद होते हैं तो उन्हीं नारों की गूंज में हमें जो है ऐसे दोस्त भी मिलते हैं। ये मेरे साथ जो भाई खड़े हैं आप इनको ज़ियारत भी कर रहे हैं, इशफाक साहब, और ये ख़ुद जो है ओमेगा हॉस्पिटल के अंदर जो है ड्यूटी भी कर रहे हैं। लेकिन आज ये इतनी मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए कि बाबा जी की बारगाह में खड़े हो के कहा कि मैंने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो करवा ली है, तो अल्लाह ने मेरे ऊपर भी करम नवाजी फरमा दी है, करम नवाजी फरमा दी है। तो मैं समझता हूँ ये इनकी खुशियों की अपनी एक जो है मोहब्बत है कि इन्होंने इस अंदाज़ के अंदर बाबा जी की बारगाह में हाज़िरी पेश की है। फैसल साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप जो है ख़ुद जो है अपनी ज़ुबान से इन लोगों को बताएंगे कि आपको तकलीफ़ क्या थी, कितने अरसे से तकलीफ़ थी और अल्लाह ने आज आप पर करम नवाजी भी कैसे फरमाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद हॉस्पिटल में होता हूँ, मेगा मेडिकल कम्प्लेक्स सदर में होता हूँ। पिछले 3-4-5-6 माह से मैं मुकम्मल बीमार था। मतलब मैदे का मुझे मसला था और डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी, हर चीज़ का मसला था। हमारे पास दर्जन डॉक्टर बैठे हैं, कम से 3 से 400 डॉक्टर मैंने टच किया 3-4 महीनों में और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे एक दोस्त हैं, बल्कि इनके मल्लेदार हैं, वो एक दिन बात कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कहाँ ये बाबा जी कहाँ बैठते हैं। उन्होंने कहा फ़लानी जगह बैठते हैं। मैं जब पहली दफ़ा आया हूँ तो मैंने सोचा कि शायद कोई वैसे गली मोहल्ले में कोई जैसे साईं लोग बैठते होते हैं ऐसी तरह होगा, मतलब कोई मैं चलो दम शम करवा के मैं आ जाऊँगा। जब मैं इधर पहुँचा हूँ तो इधर का मैंने माहौल देखा तो मैं तो बहुत इस चीज़ से हुआ हूँ कि माशाल्लाह तो ये अच्छी जगह है, सारा कुछ
ठीक होना नहीं ना होना ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि चलो माशाल्लाह एक अच्छी जगह है। जब बाबा जी से मिला हूँ, पहली दफ़ा मिला हूँ, तो मैं तो और इनसे वो मुतासर हुआ कि माशाल्लाह एक अच्छी जगह में आया हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं आता रहा हूँ इनके पास। मुकम्मल दाम आपने मैंने करवाए, जिस तरह से बाबा जी ने मुझे कहा था कि बड़ा गोश्त नहीं खाना, मतलब इस तरह पाबंदी करनी, सारी यह चीज़ सी। मैं आता रहा हूँ। फिर मैंने जब मेरे 11 दम पूरे हुए तो मैंने बाबा जी से इजाज़त ली कि बाबा जी मैं दम टेस्ट करवा सकता हूँ अपना। उन्होंने कहा जी नहीं अभी सब्र करें, अभी हाज़िरी दें अपनी। फिर मैंने कभी कोई दम आपने गिने नहीं है कि मैं कितने दम करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, कब करवा रहा हूँ। मैं आता रहा हूँ, मुकम्मल इनके पास आता रहा हूँ। फिर मैंने एक दिन इनसे इजाज़त ली कि बाबा जी मैं करवाना चाहता हूँ, मतलब अपना टेस्ट करवाना चाहता हूँ, इजाज़त देंगे मुझे? इन्होंने कहा जी आपको इजाज़त है। दूसरे दिन मैंने टेस्ट करवाया, टेस्ट मेरा नेगेटिव है। मैं ख़ुद मेडिकल का बंदा हूँ, मैं अपनी टेस्ट रिपोर्ट साथ नहीं लेके आया, ठीक है। और आप लोगों को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को यकीन करें, और जितना असर दवा में होता है इतना दवाई में नहीं होता। मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। बाबा जी सरकार, बाबा जी सरकार, सही मुनव्वर सरकार, सही मुनव्वर सरकार, सही सरदार सरकार, सही सरदार सरकार, सारा आलिया कादरिया। और आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, जब पेशेंट लास्ट स्टेज पे होता है तो मेरे समेत हम यही पे उसके लवाकिन को कहते हैं जी अब आप इसके लिए दुआ करें, ठीक है। और वो दुआ यही है कि जब आप लोग कोशिश किया करें, मैं सब लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, तो यही सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि कोशिश किया करें कि जो इस तरह के लोग हैं उनकी आप भी इज़्ज़त करें, ठीक है। और आने वाले वक्त में आने वाले आप कोई गरीब है, कोई मस्कीन है, कोई इलाज नहीं करवा सकता, ये मेरे भाई सामने बैठे हुए हैं, ये मेरे पक्के पेशेंट हैं, मेरे आते रहते हैं मेरे पास। मैंने इनको भेजा था, मेरी अपनी एक रिलेटिव है, उनको भी मैंने भेजा था, उनको बल्कि बाईपास होने लगा था, उनको डॉक्टर्स ने ये कहा था कि इनका बाईपास करो। वो भी माशाल्लाह आप ठीक है, मुकम्मल तौर पे ठीक हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी आप लोगों के सामने मुकम्मल ठीक हूँ। मैं तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि बिल्कुल मैं टेंशन में, डिप्रेशन, सारा कुछ मेरे इनके सर पे सवार हो गया था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाबा की दुआओं का वो है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे इस तो बस आप लोगों से ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप लोग भी आएँ और जितने भी आपको अजीज़ कार जितने भी आपको कर सकते हैं वो इंशाल्लाह यहाँ पे आएँ, आस्थाना पे आएँ और अपना इनका जो है ना फ़याज़ हासिल करें। बाकी आप लोगों से मैं और क्या बात करूँ, कारी साहब ने बता दिया जो बताना था। माशाल्लाह जी, फैसल साहब ने अपनी ज़ुबान से आपको सब कुछ बताया है। मैं भी अक्सर आपके सामने गुफ्तगू करता रहता हूँ और शायद को बंदा समझे कि कारी साहब को कोई पैसे देते होंगे बाबा जी, या इधर ये आते रहते हैं लोग को पैसे देते होंगे। जितना कुछ आप देते करते हैं वो आप सबको ही पता है। यहाँ फ़ी सबिलिल्लाह सिलसिला है, हम भी अल्लाह की रज़ा के लिए हुजूर की बारगाह से फैज़ान हासिल करने के लिए इस आस्थाने पर बैठे हैं। तो मैं अपनी आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ कि पहले अपने भी लोग नहीं कुछ समझते थे, संगी दोस्त भी कहते थे बस ऐसे ही हैं जी, लेकिन आप जिधर से हम गुज़रते हैं ना समझो कि रास्ते भी सलाम करते हैं। बुज़ुर्ग जो है माएँ बहनें इज़्ज़तें करते हैं, तो ये इज़्ज़तें क्यों हैं? ये किस वली कामल की निगाह से हैं। तो आप भी जब इस आस्थाने पर आएँ मोहब्बत और अक़ीदत लेके आएँ, फिर देखें अल्लाह आपको भी इज़्ज़तों से माला माल फरमाएगा। मैं बाबा जी से अर्ज़ करूँगा कि आप भी जो है थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि बाबा जी सही मुनव्वर सरकार के जानशीन दरबार आलिया सरगोदा शरीफ से जो आपको फैज़ान मिला है, आप उस आस्थाने के जानशीन हैं और कैसे आपको फैज़ान मिला और आज उस नौकरी के अंदर जो है अल्लाह ने कितनी इज़्ज़तें अता फरमाई।